अच्छा, तो ट्रकिंग इंडस्ट्री में कामयाबी के बाद अगला कदम क्या होता है? अक्सर लोग फ्रेट ब्रोकरेज बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं। अगर ये ख्याल किसी के जहन में है, तो वो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस दिलचस्प सफ़र के हर कदम को तफसील से एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट की तरह समझेंगे। फ्रेट ब्रोकरेज को ज़ाहिर यूं ही ट्रकिंग इंडस्ट्री का गॉडफादर नहीं कहा जाता। ये नाम है कंट्रोल का, ताकत का और सबसे बढ़कर मुनाफे का। यही वो जगह है जहां असल पैसा बनता है और जहां से पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से चलाया जाता है। किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक कामयाब फ्रेट ब्रोकरेज की बुनियाद भी मजबूत होनी चाहिए, और ये बुनियाद बनती है कागज़ के कुछ बहुत ही अहम टुकड़ों से, यानी कि कानूनी दस्तावेजात। तो कानूनी चेकलिस्ट क्या है? देखें, सबसे पहले तो चाहिए एमसी अथॉरिटी लेटर, जो समझ ले के काम करने का लाइसेंस है। फिर आती है प्रॉपर इंश्योरेंस, जो सबको महफूज रखती है। उसके बाद है W9 फॉर्म, जो टैक्स के मामलात के लिए ज़रूरी है। और आखिर में एक श्योरिटी बॉन्ड, ये आपकी माली जिम्मेदारी की गारंटी है। एक बात साफ है, इनके बगैर तो कारोबार शुरू करने का सोचा भी नहीं जा सकता। चलें, कानूनी बुनियाद तो मजबूत हो गई। अब आते हैं असल खेल की तरफ, एक लोड का सफ़र। और ये सफ़र शुरू होता है सबसे बड़े चैलेंज से, यानी एक शिपर को ढूंढना। शिपर की तलाश ना एक तरह से जासूसी का काम है। ऑनलाइन रिसर्च की जाती है, नए गोदाम और मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढा जाता है, फिर उनसे राब्ता करके एक ऐसी पेशकश की जाती है जिससे वो इनकार ना कर सकें। अगर वो दिलचस्पी दिखाएं तो वो भेजते हैं एक RFQ, यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब ये ब्रोकर का काम है कि मार्केट को अच्छी तरह खंगाले और उन्हें एक ऐसी कीमत दे जो उनके लिए भी अच्छी हो और अपना मुनाफा भी यकीनी बनाए। ये जो TMS या ट्रकिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना, ये पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। सारा जादू यही होता है। ये हर लोड की तफसीलात को संभालता है, वजन और फ्यूल सरचार्जेस को ट्रैक करता है, और सिर्फ एक क्लिक से इसे लोड बोर्ड्स पर पोस्ट कर देता है। ये वो टूल है जो वक्त भी बचाता है और पैसा भी। और जब शिपर हाँ कह दे, तो असल खेल तो तब शुरू होता है। लोड को मुनाफे का मार्जिन रखकर कम कीमत पर पोस्ट किया जाता है। फिर फ़ोन की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। हर कैरियर बेहतरीन कीमत चाहता है, और एक ब्रोकर का काम ये है कि वो बातचीत करे और एक ऐसी डील फाइनल करे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे अहम है, पैसा कहाँ से आता है? आइए देखते हैं कि एक ही लोड से मुनाफा कैसे कमाया जाता है। अच्छा, इसकी रियाजी बहुत ही सीधी है। फ़र्ज़ करें शिपर ने दिए $1500, ब्रोकर ने कैरियर को अदा किए $1000। तो ये जो बीच में $500 बचे ना, बस यही है ब्रोकर का सीधा सीधा मुनाफा। $500 सिर्फ एक लोड से? यही तो इस कारोबार की असल ताकत है। ये सिर्फ ट्रक चलाने की बात नहीं, बल्कि स्मार्ट फैसले करने और मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करने का हुनर है। ज़रा सोचें कि जब दिन में दर्जनों लोड्स के साथ ऐसा हो तो क्या होता है। ठीक है, मुनाफा तो महफूज हो गया। अब देखते हैं कि इस डील को फाइनल कैसे किया जाए ताकि हर कोई खुश रहे, खास तौर पर बैंक अकाउंट। आखिरी मराहिल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। सबसे पहले कैरियर की अच्छी तरह जांच पड़ताल होती है, ताकि ये पक्का हो कि वो काबिले एतमाद है। फिर उन्हें तमाम ज़रूरी कागजात भेजे जाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और आखिर में जब लोड पहुंच जाता है तो POD यानी प्रूफ ऑफ डिलीवरी ली जाती है, जो इस बात का सबूत है कि काम कामयाबी से पूरा हो गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी ज़रूरी है। अक्सर ब्रोकर को, कैरियर को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं, इससे पहले कि शिपर से पैसे आएं। ये कैश फ्लो का एक चैलेंज है जिसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन हर कारोबार की तरह फ्रेट ब्रोकरेज में भी कुछ खतरात हैं। तो आइए उन पर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि उनको नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब आइए इस बिजनेस की थोड़ी सी तारीख साइड को भी देखते हैं, वो खतरात जो किसी को भी तबाह कर सकते हैं अगर तैयारी ना की जाए। जरा एक लम्हे को सोचें, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और फिर अचानक खबर आती है कि शिपर दिवालिया हो गया है। ये कोई फर्जी बात नहीं, ये एक हकीकी कहानी है जिसमें एक ब्रोकर के $55,000 डूब गए। ये एक बहुत सख्त सबक है और याद दहानी भी कि ये कारोबार कितना गैर मुतवक्के हो सकता है। और ये सिर्फ दिवालियापन की बात नहीं है। शिपर गायब हो सकता है, वो पैसे देने से साफ इनकार कर सकता है, कोई तूफान उसके पूरे कारोबार को तबाह कर सकता है। इन तमाम इम्कानात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि इन तमाम खतरात से कैसे बचा जाए।
جواب بہت سادہ ہے، تجربہ۔ یہی اس کاروبار کا سنہری اصول ہے۔ پہلے انڈسٹری کو جانیں، پھر اس پر حکمرانی کریں۔ یہاں دو راستے ہیں، ایک کامیابی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا سیدھا ناکامی کی طرف۔ انتخاب بالکل واضح ہے نا؟ جب تجربے کی بات ہوتی ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں۔ 75%، جی ہاں 75% صرف ڈسپیچ کا علم ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ ٹرکوں کو کیسے بھیجنا ہے تو وہ بروکریج میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا اہم ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ شپرز کو حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن ناممکن بالکل نہیں۔ صحیح علم، صحیح مہارت اور صحیح رویے کے ساتھ اس پہاڑ کو بھی سر کیا جا سکتا ہے۔ تو اب بلو پرنٹ بھی سامنے ہے اور اس کے خطرات بھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ گاڈ فادر لیول کا بزنس بنانا اگلا صحیح قدم ہے؟ اس سوال کا جواب وہ تو ہر کسی کو اپنے لیے خود ہی تلاش کرنا